राधे 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 हे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त पर श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा। आज हम लोग स्मरण करेंगे रास विलास का प्रसंग। पद संख्या निकाल लीजिए। पद संख्या 22, जुगल शतक जी में पद संख्या 22, पृष्ठ संख्या 21। चरण चरण पर लकुट करा, चरण चरण पर लकुट करा, धरे कक्ष तर रंग, मुकुट चटक छवि लटक लखी, बने जो ललित त्रिभंग,
बने जो ललित त्रिभंग। ये जो प्रकरण वर्णन है श्री जुगल शतक जी के ब्रज लीला सुख में वर्णन है। और जो 5 सुख इसमें वर्णन किया गया है, सिद्धांत सुख है, श्री सेवा सुख है और ब्रज लीला सुख है, इसको अलग वर्णन किया गया है। और फिर सहज सुख, सुरत सुख और उत्साह सुख। तो जैसे एक महावाणी जी का क्रम है कि सेवा सुख है, उत्साह सुख है, सुरत सुख है, सहज सुख है और सिद्धांत सुख। और इसमें एक सुख ब्रजलीला सुख ज़्यादा है, तो इसमें ब्रजलीला का जो प्रसंग है उसका वर्णन किया गया है। उसमें भी जो प्रिया और लाल ब्रजमंडल में यत्र तत्र जहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, कलोल कर रहे हैं, उनके संग जो गोपीजन हैं उनको लाल लड़ा रही हैं, उनकी लीला दर्शन कर रही हैं और उनकी लीला में सम्मिलित भी हो रही हैं। तो इसमें 3 पद है। ये ब्रजमंडल का जो रास है, जो ठाकुर जी ने गोपियों को आवाहन किया, उनके नाम लेकर के बुलाया और आने पे उनकी अद्भुत दशा देख, मैंने कैसी वो प्रेम विह्वला हैं, सुधि बुद्धि खोई हुई हैं और बड़ा उनका विचित्र श्रृंगार भी है। बंसी धुन सुन करके भी अपने आपे में नहीं, बंसी धुन मानो बंसी लगी आई गोप कुमारी। जैसे जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो खंज रखते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं और मछली को उड़ार देते हैं। मछली उसको पकड़ती है तो उसके गले में आके वो फंस जाता है और वो खींच लेता है। वो छटपटाती जिससे उसके प्राणों का पोषण होता है। मछली के प्राणों का पोषण होता है जल से, जिसको कभी वो त्यागना नहीं चाहती, लेकिन उसको बलपूर्वक उसको त्यागना पड़ जाता है। तो यहाँ उसका बंसी का उदाहरण दिए कि जेमी ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो गोप कुमारी ऐसे आई जैसे जल से मीन छटपटाती हुई बाहर निकलती। मैंने प्यारे से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, रास विलास के लिए वो पधारती हैं। ऐसा बड़ा सुंदर इसमें प्रकरण है, संक्षिप्त रूप में है। कल हम लोग स्मरण किए थे कुछ इनका प्रसंग और कुछ जो निकुंज मंदिर में, श्रीधाम वृंदावन में जो सहचरियों की उपस्थिति में लाखों की तादाद में सहचरी उपस्थित होती हैं और श्यामा श्याम बड़े ही सुंदर रास रस का विस्तार करते हैं और सेवा परासकी दोनों की सुंदर झांकी, सुंदर छटा अवलोकन करके सुख सागर में मग्न होती हैं। वो महावाणी जी में हम लोग इस प्रसंग को स्मरण करने के बाद उनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। इस प्रसंग के पूर्व में एक बहुत सुंदर आख्यान है, परम पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज जी सुनाए करते थे। जब कभी इस प्रसंग की चर्चा करते तो वो सुनाए करते थे। वो बड़ा मनोहारी प्रसंग है, बड़ा सुंदर है। प्रसंग ऐसा है कि रसिकनी श्री श्यामा जी और रसिक शेखर राजेश्वर ठाकुर जी जो हैं, ये नंद भवन में दोनों विराजमान हैं। और कुछ रात्रि रहते, जैसे कि जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, 4 प्रहर की रात्रि मानी जाती है, तो जो अंतिम प्रहर था 3 बजे सवेरे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता है उसको अंतिम प्रहर कहते हैं। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्राह्म वेला कहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ये गोपीजन जो हैं ये
श्यामा श्याम नंद भवन में, नंदालय में शयन कुंज जो है उसमें दोनों शयन कर रहे हैं। और सखी जन उनकी सेवा करके और उनकी छटा को हृदय में बसा करके और अपनी अपनी कुंज में आके शयन करती हैं। और कुछ सखी जो हैं वो श्यामा जी की जो अतिशय प्यारी हैं वे उनके पास रहती हैं, उनकी सार संभार करती हैं। माने जब ही विवश हो ही प्रिय प्यारी, सावधानता सखी सुखकारी। जब प्रियालाल अतिशय विवश प्रेम मग्न होते हैं तो ना तन की सुधि, ना मन की सुधि, ना वस्त्र की, ना आभूषण की, ना समय का कोई भान रहता है। तो उस समय जो बहुत निपुणा सखी हैं, सेवा पर हैं, वे उपस्थित रहती हैं कि सूरत संग्राम है, दोनों की सुंदर लीला है। दोनों जब महाप्रेम मग्न होंगे, विवश होंगे, जब उनको देह की शुद्धि नहीं रहेगी तो उनको संभालने के लिए, समराने के लिए कोई न कोई चाहिए, तो सखी उपस्थित रहती हैं। तत्पर तहाँ निज टहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल। माँ वाणी जी में वर्णन किया गया है कि अंबर में घन दामिनी बरसत रस आनंद आह्लाद, थल और बिथल भरे शबें एक में एक करें तजी मरजाद। चहल पहल रंग महल में दो अहल अलबेले लाल। बड़ा जो है आनंदोत्सव मन रहा है और वहाँ दोनों आनंद में मग्न हैं। अहल दो अलबेले लाल, तत्पर तहाँ निज टहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल। तो परम प्रवीणा सखी जो प्रिया प्रीतम की सेवा और उनके मर्म को समझने वाले हैं और बहुत तत्परता से सावधानी पूर्वक प्रेम पूर्वक दोनों की सेवा करती हैं, तो वहाँ उपस्थित रहती हैं। ऐसी ऐसी सखी हैं जो सेवा में उपस्थित रहती हैं। और श्यामा श्याम ही जिनके सर्वस्व हैं, श्यामा श्याम ही जिनकी आँखों के तारे हैं, उनके प्राण के आधार हैं, जीवन के आधार हैं, तो उनसे अलग वो रह भी कैसी सकती हैं। तो होता ऐसा है कि कुछ दिन से, 2 दिन 4 दिन 10 दिन से प्रातः काल में उठ करके और कुछ पूजन की सामग्री लेकर के, माला है, चंदन है, इत्र है, मिष्ठान है और नूतन वस्त्र है, ये सब ले करके और गोपी जन जो हैं वे यमुना स्नान करने जाते हैं। देखिए आज यमुना जी का दर्शन नहीं है, नहीं तो यमुना जी बरसाने में भी पहले बहती थीं, गिरिराज में भी बहती थीं और नंदक ग्राम में भी बहती थीं। समय आया, समय के अनुसार अब केवल श्री धाम वृंदावन में दर्शन होता है। तो उस समय था जब नंदगांव होकर के, बरसाने होकर के और गिरिराज जी होकर के पुनः वृंदावन। तो उस समय पावन सरोवर है ना, नंदगांव में है पावन सरोवर। पावन सरोवर के बगल से थोड़ी दूरी से होकर के यमुना जी निकलती थी और सुंदर दिव्य जिनमें कमल खिले हुए हैं, नाना जाति के जिनमें जो है भ्रमर श्रेणी गुंजारों कर रहे हैं और सुंदर भरी हुई स्वच्छ निर्मल यमुना जी प्रवाहित। और ये जो गोपीजन हैं ये रोज ब्राह्म मुहूर्त में नंद भवन के पीछे से जो रास्ता जाता है उसे हो करके और वे यमुना जी जाया करती थी। श्री जी ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसा सुना कि ये जो है गोपीजन हैं, माने श्री जी ठाकुर जी जो है वो नंद भवन में विराजमान है, पड़े हुए हैं और नंदालय के पीछे से जो रास्ता गया है उसे गाती हुई, माने ठाकुर जी के नाम का गान करती हुई, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद मेरो हैं गोपाल मेरो हैं, श्री राधा श्री बांके बिहारी नंदलाल। तो ऐसे ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करती हुई और अपने अपने घर से सब निकलती थीं और रोज़ जाकर के यमुना की प्रार्थना करती हैं और वहाँ जाकर के कात्यायनी की पूजन करती हैं, स्नान आदि करके और जल में खड़ी होकर के और ठाकुर जी के जो कात्यायनी जी का मंत्र है वो जाप करती थी। तो अग्रवर श्री लाडली जी ने एक दिन पूछा
क्योंकि देखो जो प्रिया जी की सखी है ना, वो उनके संग ही रहती हैं। तो अग्रवर्ती रंग देवी जी से उन्होंने पूछा कि सखी, ये कुछ दिन से मैं ब्राह्म मुहूर्त में देखती हैं कि गोपीजन कुछ गाती हुई जाती हैं, प्यारे का नाम लेती हुई, उनके नाम रटती हुई, कीर्तन करती हुई। सखी पता लगा ये कहाँ जाती हैं, ये क्या कर रही हैं आजकल, ये मतलब कुछ अनुष्ठान कर रही हैं। ये कुछ दिन से मैं सुन रही हूँ कि जिस भवन में हम दोनों पढ़ते हैं, उसी भवन के किनारे से जो रास्ता गया है, उसी रास्ते से भोर बेला में ब्राह्म मुहूर्त में ये गोपीजन कुछ लगता है कर रही हैं। तो श्री अग्रवर्ती रंग देवी जी ने कहा, प्रिया जो आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं कल पता लगाती हूँ कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा हाँ सखी, पता लगी हूँ। तो दूसरे दिन जो है अग्रवर्ती रंग देवी जो है उन गोपिन से मिलती हैं और पूछती हैं, सखी आजकल तुम बार क्या कर रही हैं, कोई अनुष्ठान कर रही हैं। तो वो सीधी सादी, भोली भाली, निष्कपट, निश्चल हृदय वाले, प्यारे के रूप माधुरी में पगी रहने वाली, छकी रहने वाली। वास्तव में गोपिन की बड़ी विचित्र दशा है, बहुत विचित्र दशा। आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिक्ष मौले भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनुम तम राधिकाम चरण रेणु स्मरामि। आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्य, गोपियों ने भी किशोरी जी की चरण रज जो है ना, प्रिया जी की चरण रज को मस्तक पे धारण किया है, तभी तो उनका मनोरथ पूर्ण हुआ है। और प्रिया जी के चरण रज को मस्तक पे धारण करने के कारण उनको दुर्लभ प्यारे रसिक शेखर श्याम सुंदर की सन्निधि प्राप्त हुई है, उनका संग प्राप्त हुआ है, उनके संग रास विलास रस की प्राप्ति हुई है। इसमें मूल कारण है किशोरी जी की चरण रज, श्यामा जी की शरणागति। क्योंकि कहते हैं कि बड़े बड़े महानुभाव पूज्य श्री राधा बाबा महाराज जी कहते थे कि कोई भी भाव वाला हो, चाहे वह मधुर भाव वाला हो, चाहे दास्य भाव वाला हो, चाहे सख्य भाव वाला हो, चाहे वात्सल्य भाव वाला हो, बिना किशोरी जी की कृपा किसी को किसी भाव में प्रवेश नहीं मिलता। मूल में है लाडली जो, और मधुर भाव जहाँ है, जहाँ सखी भाव है, वहाँ की तो मूल प्रिया जो ही हैं, प्रिया जो ही स्वामिनी हैं, और सखी जो हैं प्रिया जो की परम प्यारी प्यारी, उनकी हृदय की बात जानने वाली, और प्रिया जो उनकी हृदय की बात जानने वाली, सर्वथा सखी जन प्रिया जो के अधीन है। मैंने कोई भी भाव, किसी भी भाव की सिद्धि बिना राधा रानी कृपा के संभव नहीं है। एक बार की बात है, आप लोग श्रवण किए होंगे, वैसे वृंदावन का यह आख्यान है, आप लोग श्रवण किए होंगे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी, तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और ठाकुर जी ने करवाई थी। ठाकुर जी ने स्वयं उनको बोला कि भैया तो इसी जन्म में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो बोले कि हाँ भाई, हम इसी जन्म में मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे जैसे तो भजन कर रहा है, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा बताओ क्या करूँ। तो ठाकुर जी ने कहा तो वृंदावन चलो जा और जान की बाजी लगा के भजन कर, तब जा कर के मेरी प्राप्ति होगी। तो जैसे जैसे ठाकुर जी ने कहा, तो 70 दिन उन्होंने उपवास किया। तो उसमें प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक बहुत काम की चीज़ है उसमें। वो होता ऐसा है कि वो भजन करते उस समय उनको बहुत सारी लीलाओं की अनुभूति होती थी। तो एक बार देवर्षि नारद जी ने कहा कि भैया यशोदा मैया बहुत आकुल हो रही हैं कि अब या ओम प्रकाश को बुला लिया जाए, बहुत कष्ट सह लिया इसने, इसकी तपस्या पूरी होने वाली है। और राधा रानी कह रही हैं कि हे प्यारे, अब इसको कष्ट ज़्यादा मत दो, अब ये इसको बुला लो, बहुत जल्दी बुलाओ, मेरे को मतलब सुख नहीं मिलता, अब चैन नहीं मिलती मेरे को। ये ओम प्रकाश
का कष्ट देख करके अब जल्दी से इसको परिकर में भर्ती कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब कि सबकी मूल है श्री राधा रानी। अनेक अनेक विभाग है, सख्य सख्य रस है, वात्सल्य रस है, मधुर रस है, कांता रस है, और सखी भाव है, दास्य भाव है, अनेकों ये। लेकिन सबकी जो है, सब पे प्रिया जो ढरती हैं, कृपा करती हैं, तभी उसमें प्रवेश मिलता है और उस साधना में सिद्धि होती है। तो ऐसे ही ये गोपीजन जो हैं, दूसरे दिन अगरबत्ती रंग देवी जो जाती हैं और उनसे मिलती हैं और पूछती हैं, गोपीजन बताओ क्या कर रही हो तुम? सवेरे जा कर के गाती हुई, कीर्तन करती हुई जाती हो, तो कुछ कर रही हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ अगरबत्ती रंग देवी, जो जब आप पूछ ही रही हैं तो हम आपको बता रहे हैं, इसमें संकोच की क्या बात है? देखो बात ऐसा है, बात ऐसी है, प्रसंग ऐसा है कि ये प्यारी श्याम सुंदर जो नंद के लाला हैं ना, ये इतने मलूक हैं, इतने सुंदर हैं कि इनकी रूप माधुरी देख करके हम गोपीजन जो हैं बावरी हो गई हैं, और इनके बिना अब हम सबको चैन नहीं है। इनकी रूप माधुरी, इनकी छटा, इनकी चाल ढाल, सुंदरता, अंग अंग की छटा, इनका माधुर्य हमारे हृदय में ऐसा चुभ गया है कि अब हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। ये हमें प्राणों से प्यारे लगते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं। वो अनुष्ठान जानते हैं कब कर रही थी? ये जो गोपी जन अनुष्ठान कर रही थी, जब घोर जो जाड़े का समय आता है ना, जो अगहन का महीना आता है ना, अभी कार्तिक आएगा, और कार्तिक के बाद जो अग्रहायण का महीना आता है मार्गशीर्ष का, उसमें विशेष ठंडी पड़ती है, आप लोग जानते हैं। तो उस जाड़े में वो जल में जा कर के 3 बजे 2:30 बजे रात्रि में जा कर के खड़ी हो जाती थी, वहाँ वो मंत्र जाप करती थी, फिर बाहर आती थी, बालुका राशि ना, बालों में वो पार्थिव कात्यायनी जी को बना करके, और फूल है, गंध है, नैवेद्य है, धूप है, दीप है, इसे वस्त्र है, इसे बढ़िया से पूजन किया करते थे। ये करते 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 सवेरा हो जाता था। उस समय झट नहा धो करके फिर तो पहले तैयार होती हैं वो, और उसके बाद प्रणाम करके विसर्जन करके फिर वो चली आती हैं। अब नाम लेते, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो ये बात वो बताती हैं कि देखो, जब आपने पूछ ही दिया तो देखो, हम इनकी प्राप्ति के लिए कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। तो हम नंद नंदन की प्राप्ति के लिए हम कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, और हम एक अनुष्ठान कर रखी हैं। तो उसी अनुष्ठान के सिलसिले में हम समग्र जो गोपीजन हैं, वे जमुना जी जाती हैं और वहाँ बालुका राशि में स्नान आदि करके और कात्यायनी पूजन करती हैं, और फिर उनके नाम लेते हुए चली आती हैं। तो बड़ी थोड़ी वो जो अगरबत्ती रंग देवी जी ने मटक के बोलने की सीखे, बहुत बढ़िया कार्य कर रही हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारी इस अनुष्ठान से प्रसन्न हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। उन्होंने कहा अरे बावरी भोली भाली तो गोपीजनों, कहाँ अटक रही हो, कहाँ फंस रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता है जो नंद लाला हैं वे वृषभानुनंदिनी किरत कुमारी लाडली जी के चरणों के चंचरीक हैं। उनके चरण के भौरा है, भौरा चरण कमल के वो भौरा है। वो श्यामा जी की सिवा लाडली किरत कुमारी वृषभानंदिनी के चरण कमल की सिवा कुछ जानते ही नहीं है। सदा उनके चरण कमल पे उनका मन रूप भ्रमर है, नेत्र रूप भ्रमर जो है वो सदा उस पे आकृष्ट रहता है, उनकी रूप सुधा का पान करते रहता है। भला वो तुम्हें कैसे मिलेंगे? तो गोपीजन तो बहुत घबराई कि आप क्या कह रही हैं। तूने कहा कि फिर कैसे मिलेंगे? तूने कहा देखो, मैं तुझे उपाय बताती हूँ, तुम लोग हमारी बात सुनो। तूने कहा बताओ। जी ठाकुर जी कह रहे हैं, आप ही विचार लीजिए। कह रहे हैं ठाकुर जी कि जीवन मेरी हो बिहार
जीवन मेरी हो बिहारीन। जीवन जीवन मेरी हो बिहारीन। जीवन मेरी हो बिहारीन। सदा प्राण प्रतिपालन हो, प्राण प्रतिपालन हो, बलि जाऊं तेरी हो बिहार। बलि जाऊं तेरी हो बिहारीन। जीवन मेरी हो बिहारीन। जीवन मेरी हो बिहारीन। हे बिहारिन, हे बिहार परायणे, हे श्यामा जो, हे गौरांगी लाडली जो, आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे धन। सदा प्राण प्रतिपालन हो, आप सदा सर्वदा से मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती आ रही हैं, मेरे प्राण जीवाती आ रही हैं। आप ही मेरे धन हैं, आप ही मेरे जीवन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। मेरे सर्वस्व धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहा मेरी। ठाकुर जी कह रहे हैं सखी, मुझे प्रिया जो के बिना, मेरे जो प्रिया जो हैं यही मेरे सर्वस्व हैं, यही मेरी दौलत है, यही मेरे वैभव हैं, यही मेरे धन हैं। श्यामा जो मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्राणों में बसती हैं, मेरी निगाहों में रोम रोम में वास करती हैं। उनके बिना मेरा जीवन ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। मेरे सर्वस्व धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी। पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी। तो उन्होंने कहा कि देखो गोपीजन, जो तुम अनुष्ठान कर रही हो ना, इसी तुम नंद नंदन को भस्म में करना चाहती हो। नंदलाला जो छैल बिहारी हैं, परम सुंदर हैं और राशेश्वर हैं, जिन पे तुम रिझी हुई हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस अनुष्ठान से उनको बस में कर पाओगी। तो देखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम बात को नहीं समझो। तो गोपीजन तो बहुत एकदम जिज्ञासु हैं, वो कह रही हैं बताओ हम क्या करें फिर। तो उन्होंने कहा देखो, बरसाने वृषभान राय जी के यहाँ, अब तो लाडली जो वहाँ चली गई हैं, और तुम बार मेरे संग चलो। और जो ये ठाकुर जी जो है ना, ये सदा सर्वदा उनके चरण के आसक्त हैं, उनके सिवा कुछ नहीं, सपने में कुछ नहीं जानते हैं। और तुम उनको प्राप्त करना चाहती हो तो किशोरी जी की कृपा प्राप्त करो सबसे पहले। जब तक किशोरी जी आज्ञा नहीं देंगी, लाडली जो, राशेश्वरी, श्यामा जो, जब तक वे कृपा नहीं करेंगी, तब तक तुम उनको सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकती हो। तो उन्होंने कहा कि हम फिर वहाँ कैसे जाएंगी। तो उन्होंने कहा मैं उपाय बताती हूँ ना, मैं तुम्हें ले चलूँगी। तो समय पा करके अग्रवर्ती रंगदेवी जो सब गोपीजनों को ले के जाती हैं बरसाने, वृषभान भवन में, जहाँ लाडली जो विराजमान है, दिव्य सिंहासन पे विराजमान है, सखी जन उनकी सेवा कर रही हैं। तो एक सखी से वो कहती हैं कि जाके अंदर कह दो लाडली जो से, स्वामिनी जो से, कि कुछ गोपीजन मिलवे आई हैं। वे चली जाती हैं अंदर और किशोरी से पूछ के आते हैं प्रिया जो वो गोपीजन आई हैं जो रोज़ रोज़ जो जाती हैं ना, जो अनुष्ठान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके दर्शन करना चाहती हैं। और सुनो प्रिया जो, मैंने उनको आपके मंत्र की दीक्षा दे देनी है और वे आपकी शरणागत हो गई हैं। अब वे आपके चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं। तो किशोरी जी मुस्कुराईं और बोली सकी, जब तुमने अपना ही लिया तो फिर क्या है, जब तू अपनावे तो तुम्हारी, तू मेरी श्री हरि प्रिया है मन अनुसार सहेल।
सखी तुम तो हमारे प्राणों में बसती हो, जब तुम उनको मार्ग बता रखी हो, जब तुमने मंत्र ही सुना दिया और विधि बता दे तो फिर कोई बात नहीं, लेके आओ। वो लेके आती हैं और गोपीजन उनको प्रणाम करती हैं प्रियाजू को और कहती हैं कि बोलो जी, अपनी बात रखो प्रियाजू से। तो गोपीजन ने कहा कि हे प्रियाजू, हमें तो कहने बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन हम बिल्कुल अपने आप में नहीं हैं। हमारे चित्त वित्त पे आपके जो प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है और हम बावरी से गए हैं, हमें और कुछ सूझता नहीं है। और हम कैसे कहें कि आप अपने प्राण वल्लभ को हमें दे दो, ऐसे कहने बनता भी नहीं है। लेकिन हम आपके चरण रज चाहती हैं, हम उनको अपने वल्लभ रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो किशोरी जी मुस्काए बोली से कि ये कौन बड़ी बात है, ठीक है जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। गोपीजन बहुत प्रसन्न हुए। लाडली जी महाराज की जय हो, वृषभान नंदिनी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, इनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, जय जयकार करके और कृपा प्राप्त करके पुनः आती हैं। और फिर जो अनुष्ठान कर रही हैं वो उनका नित्य अनुष्ठान चलने लगा। बहुत प्रफुल्लित हैं कि अब तो बस समय निकट आ रहा है, जो इसका अनुष्ठान का परिणाम मिलेगा, इनका दर्शन होगा। ये मतलब इस आनंद में भरी हुई वो फूलें नहीं समा रही हैं। अब एक दिन की बात है कि किशोरी जी ने लाडली जो प्यारे श्याम सुंदर से कहती हैं कि प्यारे मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, तुम ना ही मत करिए। तो ठाकुर जी ने कहा प्रिया जो कैसी बात करो, आप और मुझसे मांगूंगी, मैं आपके चरण रज चाहता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। और आप कह रही हैं कि एक चीज़ मैं तुमसे कुछ वचन भरवाऊंगी, तुम उस वचन को अन्यथा मत करना, जो मैं मांगूंगी आप मुझको उसको देना। उनका प्रिया जो आप ही मेरे धन हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं तो अधनी हूँ, धनी तो आप हैं। आप कैसी बात कह रही हैं कि आप मैं कुछ मांगूंगा मुझे तुम देना। तो उन्होंने कहा प्रिया जो आप जो कह रही हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ठाकुर जी ने कहा कि प्रिया जो आप कह रही हैं ना कि मैं कुछ मांगूंगी आप मुझे देना। तो उन्होंने कहा प्रिया जो मांगने वाला तो मैं हूँ, दाता तो आप हैं, और आप कैसे मुझको मुझसे उल्टी बात कर रही हैं, आप उल्टी गंगा बहा रही हैं। तो उन्होंने कहा प्यारे ऐसी बात है कि देखो ये जो गोपीजन है ना, तुम्हारी रूप माधुरी को देख करके बहुत विवश हो गई हैं, और देखो ये तुम्हें वल्लभ रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो लाल जी झट सतर हो गए, मैंने एकदम सावधान की प्रिया जो आप क्या कह रही हैं, वल्लभ रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, आपके संग रास विलास करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा प्रिया जो तो प्यारे हमारी इच्छा है कि आप इन प्यारी प्यारी गोपीजनों के संग में आप रास विलास करो। प्यारे बोले प्रिया जो ये हमसे नहीं होने वाला है, मैं तो एक सिर्फ आपके चरण का चंचरिक हूँ, मैं आपके सिवा तो सपने में कुछ नहीं जानता हूँ, और उनके संग रास विलास कैसे होगा, संभव नहीं है। उन्होंने कहा प्यारे मेरी बात मानो और उनके संग उनके मनोरथ को पूर्ण करो, मैंने उनको वचन दिया है। तो उन्होंने कहा जब आपने वचन दे ही दिया तो प्रिया जो रास विलास कैसे होना है, अगर आप तो उनके देखो मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि आप उनके संग रास विलास करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन आप उसमें उपस्थित रहेंगे, आपकी अध्यक्षता में रास विलास होना है। ठीक। फिर उन्होंने कहा देखो प्यारे ये गोपीजन हैं, हमारी काय विरूपा तो हैं, हम में इनमें कोई अंतर नहीं। फिर समय आया तो मैंने ठाकुर जी ने श्री जी की बात मान ली। तो जब इनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिया, और दर्शन दे कहा कि गोपीजनों तुम्हारे अनुष्ठान से हम बहुत प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा प्यारे बस जो उनके मन का भाव था उन्होंने कहा
कि हम आपके संग रास विलास करना चाहती हैं, हम आपके हो के रहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, अभी तो नहीं, अगली जो शरद पूर्णिमा आ रही है ना, उस शरद पूर्णिमा पे आपके समग्र मनोरथ पूर्ण होंगे। और लाल जी ने आश्वासन दे करके और गोपीजनों के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। उसके बाद जब समय आया, वो जो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि आई, तो उस समय ठाकुर जी ने इन सभी गोपीजनों के वन में जा कर के, और आप लोगों को पता ही है, भागवत में आप लोग श्रवण किए हैं कि कैसी जो है वो दिव्य वृंदावन की शोभा होती है। आकाश मंडल में जैसे लगता है कि कोटि कोटि पूर्णिमाओं की जो चंद्रमा हैं वे पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं, और दिव्य लताएं हैं, दिव्य वृक्ष श्रेणियाँ हैं, दिव्य विशाल मंडल है, और सुंदर लता हैं, गुल्म है, सुंदर सुंदर जो है शारदीय सुमनस खिले हुए हैं। और मंडल तो क्या है, ऐसा लगता है मानो चंद्रमा को ही चूर्ण करके बिछाया गया है, जहाँ की जिस मंडल की चमत्कृति, उनकी शोभा, उनका लावण्य से चंद्रमा की कांति फीकी हो रही है। ऐसे बहुत सुंदर विशाल मंडल है, सुंदर बाग है, कदली खंड है, अशोक के वृक्षों की पंक्तियां हैं, कदम के वृक्षों की पंक्तियां हैं, मौलश्री के वृक्षों की पंक्तियां हैं, अनेकों कल्प वृक्ष प्रकट हो रहे हैं, और दिव्य यमुना का दर्शन भी है, और अनेकों पंछी वर्ग हैं। उस रात्रि में जब समय आया, जब ठाकुर जी ने वचन दिया था, तो वहाँ लाल जी प्रकट होते हैं वन में, श्री धाम वृंदावन में, और एक एक गोपीजन का नाम लेकर के जो अनंग उद्दीपन करने वाली जो सुंदर जो बंसी है, बंसी में उनके नाम लेकर के और ठाकुर जी बुलाते हैं। तहाँ वर्णन किए हैं कि आई गोप कुमारी, बंसी धुनि मानो बंसी लगी आई गोप कुमारी। तो और देखिए चमत्कृति ऐसी है कि जो गोपीजन हैं वे उस समय कोई रसोई बना रही हैं, कोई अपनी सास की सेवा कर रही हैं, कोई बच्चे को दूध पिला रही हैं, कोई हलवा बना रही हैं, कोई खीर बना रही हैं, कोई पति की सेवा कर रही हैं, कोई अपने अपने कोई श्रृंगार कर रही हैं, कोई बच्चे को लोरी दे रही हैं। ऐसी जो है वो सेवा कर रही हैं। रात्रि का समय है, कोई रसोई बना रही हैं। तो उस समय जब उनके नाम लेके ठाकुर जी ने बुलाया, तो उसमें केवल वही गोपी सुन पाती हैं। उनकी न सास सुन पाती हैं, न बेटा सुन पाता है, न ननद सुन पाती है, न जेठानी सुन पाती है, न कोई नहीं सुन पाता है। केवल वही सुन पाती हैं जिनको नाम लेकर के बुलाते हैं। कैसा विलक्षण स्वरूप। और वो सुन करके महामगन होकर के, ना उनको अब रास्ता, न देह की सुधी न गेह की सुधी, बस एक ही सुधी है। वो बात उनको याद है कि आज रास विलास में उपस्थित होना है, प्यारे वन में आ गए हैं। तो बहुत सुंदर छटा है और ठाकुर जी उपस्थित हैं, और गोपीजन जो हैं सज धज करके पधारती हैं, और वहाँ की बहुत सुंदर छटा है। ये जुगल शतक में पहला जो पद है, वो ठाकुर जी कैसे नटवर बापू जो है रासेश्वर रूप में नख से शिख पर्यंत तक उनका दिव्य श्रृंगार है। ग्रीवा में सुंदर वैजंती माला है, और उंगलियों में अंगुलियक है, चरण कमल जो है वो पत्रक उससे सुंदर चर्चित हैं, मेहदी जावक आदि से महावर से चर्चित हैं, और सुंदर नूपुर हैं, अंगुलियक हैं। क्षीण कटी प्रदेश में सुंदर जो है पैजम्मी है, धोती है ऊपर से, और उसके ऊपर सुंदर जो है उनकी कटिकौंदनी है। ग्रीवा में सुंदर उनकी कंठश्री है, हमेल है, हारावली है, कौस्तुमणि आदि की सुंदर माला है, उर्वशी नाम की माला है, और सुंदर बाजूबंद है। भुजमूल में सुंदर कंकण है मणिबंध पे, और प्रत्येक उंगली जो है और करपृष्ठ है, करतली अनुरंजित हैं, और सब में मुद्रिकाएँ हैं। श्रवणपुट में दिव्य कुंडल झलमिला रहा है सोने का। नासापुट में बेसर है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, अंजन से रंजित हैं। भाल पे बड़ा सुंदर तिलक है, और किनारे किनारे सुंदर जो चंदन से चर्चित है। दक्षिण कपोल पे दिठौनी है। चिबुक प्रदेश में बहुत सुंदर पत्रांकन की रचना की गई है, और विशाल
जो है, जो प्यारे का चौरस जो मस्तक है, घुंघरारी अलगावली से युक्त हैं, और उस पर सुंदर पाग, पाग के ऊपर मुकुट, चंद्रिका, पेच, कलंगी, तुर्रा, मोर, पिक्ष और फूलों से सजे हुए सुंदर उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है। और बड़े नटवर वेश से राशेश्वर रूप में रसिक शेखरलाल जी जो हैं वे दिव्य वृंदावन के दिव्य मंडल पे विराजमान हैं। और कांख, मतलब समझते हैं, ये जो इसको कांख कहते हैं ना, बगल, बगल में सुंदर मणिजटित सोने की लकुट लगा रखे हैं, यानी यहाँ करके अवलंब दे के खड़े हैं, और चरण पे चरण पधरा रखे हैं। जिसका जब वो बंसी बजाते हैं ना, तो उसमें बहुत सुंदर अदा होती है। एक चरण पे, वो चरण के दूसरे चरण की पंजा उस पर रहता है, और ग्रीवा लटकी रहती है दाईं और बाईं ओर। और रसिक शेखरलाल जी जो हैं उस पे अधर पे मुरली पधरा करके, और उसमें जो वेणु वादन कर रहे हैं, तो ऐसी ठाकुर जी बहुत सुंदर शोभा है। अधरों पे मुस्कान है, आँखों की बहुत सुंदर चितवन की छटा है, और नख से शिख पर्यंत तक रूप रस की वर्षा हो रही है। और तब बंसी में जो नाम ले ले के पुकार रहे हैं, और वो गोपीजन जो है वो विधि हुई प्रेम बेबल जो है, दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और ईशान कोण से, अग्नि कोण से, और नैऋत वायव्य दिशा विदिशा से वो जो है वो भाजी भाजी प्रेम बेबल सुधि बुद्धि भूली हुई, और वे वृंदावन में पधार रही हैं। और आती हैं उस समय की लाल जी के मंडल पर कैसी सुंदर छटा है। उसका श्री हितु सहचरी नामिनी जो सखी हैं, वो श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी के रूप में जुगल शतक के ब्रजलीला सुख में वो वर्णन कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। चरण चरण पर लकुट कर, चरण चरण पर लकुट कर, धरे कक्ष तर रंग, मुकुट चटक छवि लटक लखी, बने जो ललित त्रिभंग। मुकुट चटक छवि लटक लखी, बने जो ललित त्रिभंग। बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बन ललित त्रिभंग बिहारी, बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बने ललित त्रिभंग बिहारी। बंसी धुनी मानो बनसी लगी, बंसी धुनी मानो बनसी लगी, आई गोप कुमारी, आई गोप कुमारी। बनसी धुनी मानो बनसी लगी, आई गोप कुमारी। ऐसी धुनी मानो बनसी लगी, आई गोप कुमारी। बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बने ललित त्रिभंग बिहारी, बने बन ललित त्रिभंग बिहारी।
बन ललित त्रिभंग बिहारी। अर्प्यो चारो चरण पद ऊपर, अर्प्यो चारो चरण पद ऊपर, अर्प्यो चारो चरण पद ऊपर, प्यो चारो चरण पद ऊपर, लकुट कक्षतर धारी, कुट कक्षतर धारी। श्री भट मुकुट चटक लटकनि पर, श्री मुकुट चटक जय श्री भट मुकुट चटक लटकन पर, श्री भट मुकुट पर अटक रही प्रिय प्यारी, टक रही प्रिय प्यारी। बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बने बन ललित त्रिभंग बिहारी, बन ललित त्रिभंग बिहारी। तो वन में बड़े बने ठने सजे संवरे ठाकुर जी जो हैं वो उपस्थित हैं, नटवर वेश में, राशेश्वर वेश में, सुंदर वेशभूषा अलंकृत, आभूषण से आभूषित, और बड़ी सुंदर उनकी ललित त्रिभंगी छटा है। दाहिने चरण पे बाएं चरण के जो पंजे हैं वो, तो एक तो कटी में, ग्रीवा में, और चरण जो घुटना है ना, चरण जो जानु प्रदेश, 3 जगह से वो टेढ़े हैं ना, माने बंकिम है, इसलिए बांकी बिहारी कहते हैं, या उनको त्रिभंगी कहते हैं, त्रिभंग ललित। 3 ठौर से, भंग माने मुड़ा हुआ, झुका हुआ। तो जानु प्रदेश है, कटी प्रदेश है, और ग्रीवा है। और जो कक्ष है ना, कक्ष में सुंदर सोने की जो लकुट है उस पे अवलंब दे करके, और बहुत अधर पे बंसी बजरा करके, और तिरछी चितवन से सखिन का मानो स्वागत कर रहे हैं। जो गोपीजन आ रही हैं उनको देख देख के बड़े शिहा रहे हैं, और ऐसी उनकी माधुरी देख के वो तो पहले ही बेवल मनस हैं, और जब इनकी सुंदरी माधुरी देखती हैं, शोभा देखती हैं, तो उनका रहा सहा जो कुछ सब जो उनके चरणों में अर्पित हो जाता है, उनके मन बिक जाती हैं, बेमोल की दासी हो जाती हैं, अशुल्क दासी का बरद निघ्न तो नहीं क्यों बता। कि प्यारे कोई तलवार से खंजर से मारना ही कोई मारना होता है क्या? नहीं है क्यों बता। मैंने आपने हमारे मानो प्राण निकाल लिए हैं, आपकी ऐसी माधुरी है, ऐसी शोभा है, ऐसी आपकी सुंदरता है, ऐसी आपकी चेष्टाएं हैं, जो कि अब हम बेबस हैं। आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है, बस आप ही हमारे मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर रखी हैं। तो यही छटा इसमें जो है वो बड़े छोटे से पद में श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज दिग्दर्शन करा रहे हैं कि चरण चरण पर लकुट कर, माने दाहिने चरण पे मुड़ करके थोड़ी सी जो बाएं जो चरण है उसको पधरा रखे हैं, चरण चरण पर और लकुट कर। एक कर से जो कर है ये जो भुजदंड है, तो इस कर में माने कक्ष में वो सुंदर सोने की लकुट है, नगों से जटित है। धरे कक्ष तर रंग मुकुट चटक छवि लटक लखी,
और जो बाईं ओर झुकने वाला जो मुकुट है उसमें कलंगी है, तुर्रा है, पेच है और ब्रज रत्न है और सुंदर जो फूलों से वो जो मुकुट सजा हुआ है कलंगी तुर्रा आदि से। मुकुट लटक और मुकुट की जो लटकन है जो बाम भाग की तरफ लटकन झुकन है और ऐसी झांकी देख करके बने जो ललित त्रिभंग। आज कैसे प्यारे जो हैं और त्रिभंग ललित छटा यावन मात्र को निहाल कर रही है। ये हो गया दोहा। अब इसी बात को आगे वर्णन करे पद में कि बने बन ललित त्रिभंग बिहारी। आज ललित त्रिभंगी रास बिहारी रसिक शेखर लाल जी जो हैं बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत बने ठने और दर्शन दे रहे हैं, उपस्थित हैं। बंसी धुनि मानो बंसी लगी, वो बंसी क्या बजाए मानो वो प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दिया है और उनके प्रेम रज्जु में बंधी हुई ये गोपीजन जो खींची, जैसे बंसी का जो खंज होता है उसमें मछली जो खींची हुई चली आती है, ऐसे उनके प्रेम रज्जु में बंधी हुई दिशा दिशा से आकर के गोपीजन और आकर के उनके दर्शन कर रही हैं और दर्शन करके तो निहाल हो गई हैं। आई गोप कुमारी अरप्यो चारु, उस समय छटा कैसी है तो वही चरण पे चरण है, जानू ने मुड़ा हुआ है, कटी प्रदेश मुड़ी हुई है, ग्रीवा मुड़ी हुई है और बाईं ओर मस्तक झुका हुआ नेक सा थोड़ा सा और मुकुट झुका हुआ है और बड़ी बड़ी आँखों से मानो सबको ये देखो रिया नंद को लाला बरछी मारे जाता है, तिरछी सी पैनी चितवन से नैन की छुरी चलाता है, मुँह को घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्कुराता है, आप खड़ा मुस्कुराता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। कजरारे तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा हसन औरों का मरन बस जान हाथ से धोना है, क्या छवि हुस्न बयान करूं। बहुत सुंदर, मैंने ऐसी सुंदर माधुरी से रसिक शेखर लाल जी विराजमान हैं और उसमें विशेष बात और है कि लकुट लगा रखे हैं कक्ष में। उससे और जो ललित त्रिभंगी छटा है वो और मानो छवि छटा जो है वो मार मचा रही है, सबके प्राणों को मानो खींच रही है और अद्भुत रूप माधुरी रूप अमृत से सबके हृदय मैंने गोपी जन के हृदय को सिंचन कर रही है। और श्री भट्ट मुकुट चटक लटकन पे अटक रही पिए प्यारी। तो मुकुट की ऐसी लटकन है बाईं तरफ, वो मुकुट की छटा से मानो श्री धाम वृंदावन की जो है अवनी आकाश प्रकाशित हो रहे हैं और बगल में जो है वो लाडली जी विराजमान हो गई हैं, अटक रही पिय प्यारी। तो जानते हैं प्रसंग जो है अभी आई हैं फिर एकत्र होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आप लोग जानते हैं, प्रश्न है उत्तर है और उसमें रसिक शेखर लाल जी जो हैं उनके दिव्य प्रेम को देख करके सर्वसहारा हो जाते हैं और फिर उनको रास के लिए आज्ञा देते हैं। और ये भी ऐसी बात होती है तो कुछ देर तक लाल जी जो है इधर दाईं और बाईं और देख रहे हैं तो गोपीजन पूछते हैं कि प्यारे अब कहाँ दे रही है रास में, सब तैयार, तो देखो अनंत कोटि गोपीजन जो यहाँ प्रकट हो गई हैं, अब शुरू करो, अब कहाँ दे रही है, कैसे विलम्ब हो रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं सखी तो कैसी बात करें, रासेश्वरी बिना रास कहाँ से होगा, रासेश्वरी श्यामा जो इसकी उनकी अध्यक्षता में रास होना है ना, तो मैं श्यामा जी का बाट देख रहा हूँ। तो जब ही लाल जी इत को दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं तब तक वहीं अतिशय जो आकुलता होती है और प्यारे की आकुलता देख करके श्री जी वही मंडल में उनके बगल में ही प्रकट हो जाती हैं। जुगल सरकार की रासेश्वरी श्री राधा रानी की, किशोरी मणि श्री रासेश्वरी लाडली जी की, और लाल जी के बगल में वो प्रकट हो जाती हैं। अब तो और कहते हैं चार चांद मैंने लाखों गुने ज़्यादा और शोभा बढ़ती है
और प्रिया जो वही कह रहे हैं कि अटक की रही प्यारे के वाम भाग में उपस्थित होती हैं किशोरी जो, और लाल जी के जो मुकुट है वो बाईं तरफ झुका हुआ है। ब्रज रत्न उनसे दोनों का बड़ा संगम हो रहा है, और प्रिया जो प्रसन्न बदना लाल जो उनके प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं, महान माने रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। उसके बाद रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी के चरणों में निवेदन किए हैं झुक करके कि प्रिया जो आपकी आज्ञा हो तो रास हो। तो प्रिया जी ने कहा, मैंने आज्ञा देनी है कि हाँ अब रास रचाओ गिरधारी, कि हे गिरधारी अब हमारी इच्छा है अब तुम रास रचाओ। उसके बाद जो सुंदर शोभा है तो उसी शोभा का इसमें वर्णन है। जो अगला पद है ना, अगले पद में बहुत सुंदर संक्षिप्त रूप में सुंदर जो लीला है, जो रास रस की माधुरी है, उसका इसमें संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया। राशेश्वरी श्री राधा रानी की, राशेश्वर प्यारे श्याम सुंदर की, समग्र गोपी जन की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। बहुत रूप धरि हरि प्रिया, मन रंजन रस हेत। बहुत रूप धृत हरि प्रिया, बहुत रूप धरि हरि प्रिया, मन रंजन रस हेत। मन मथ मन मोहन मिथुन, मंडल मधि छवि दे। मंडल मधि छवि देत। बहुत रूप धरि हरि प्रिया, मन रंजन रसित। तो जो अभी हम लोग पूर्व में जो प्रसंग स्मरण किए थे, वास्तव में ये रास की दो अध्यक्षा हैं, राशेश्वरी श्यामा जो हैं और रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो राधा रानी के अनन्य हैं, किशोरी जी के अनन्य हैं। उनके सिवा कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और जैसे लाल जी ने कही है ना कि विनयों करत बिहारी लाल, मैं तियरो आज्ञा अनवरती, हे मनहरनी बाल। हे मनोहरे, हे मन को चुराने वाले, मन को हरण करने वाले, हे बाले, हे किशोरी, हे गौरांगी लाडले जो, मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप तो जैसे जैसे मुझे चलाती हो, जैसे जैसे आज्ञा करती हो, आदेश देती हो, मैं तो वैसे वैसे आचरण करता हूँ। मैं सर्वथा सदा सर्वदा आपके अधीन हूँ। विनय यूँ करत, मैंने हाथ जोड़ के लाल जी विनय करते हैं कि विनय यूँ करत बिहारी लाल, मैं तियरो आज्ञा अनुवर्ती, हे मनहरनी बाल। जिहि जिहि भांति चलावत हो मुझे, चालत सोई चाल। आप जैसे जैसे मुझे चलाती हो वैसे वैसे मैं चलता। देखो बलया प्रेम को सर्वस लीनो छीन, सब जग जी आधीन है सोया के आधीन। देखो कैसा अद्भुत प्रेम है। समग्र ब्रह्मांड जो है ठाकुर जी के इशारे पे, संकल्प से सब संचालित हो रहा है, सब इनके अधीन है। कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और ऐसे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं कि विनय यूँ करत बिहारी लाल, मैं तिहरो। इसमें मूल कारण क्या है? प्रेम। देखो बलया प्रेम को सर्वस्व लीनो छीन, प्यारे का सर्वस्व हरण कर लिया है। कोई गुमान नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं। दास होकर के हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मैंने जो प्रियाजू का जो प्रबल प्रेम है, ये दोनों का जो प्रबल प्रेम है, वो कैसे इनको अधीन कर लिया है। देखो बलया प्रेम को कि भैया तुम्हें प्रेम का बल देखना है, प्रेम की ताकत देखनी है तो वृंदावन आ जाओ। समग्र ब्रह्मांड जो प्यारे कृष्ण के अधीन है, वो श्री कृष्ण जो है देखो श्री धाम वृंदावन में प्रेम विवश होकर के, और किशोरी जो कि इशारा पे नाचते हैं,
उनकी मुख रुख आराधे मन राधा दुल्हीन जाहि आराधत लाल बिहारी। रुचिले नैनन भौमन जोवत कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी। कि श्यामा जी की कृपा कटाक्ष चाहते हैं, उनकी भौहों को देखते रहते हैं, निगाहों को देखते रहते हैं, मुख देखते रहते हैं, पता न क्या कहेंगी, कब इशारा करेंगी, कब आज्ञाएं देंगी, अब कुछ क्या इनके मन में है, कौन सी लीला करने वाली हैं। तो रुचिले नैनन भौमन जोवत कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी। कितने क्या देखो ब्रज वृंदावन क्या विलक्षण इनका स्वरूप है, कैसी इनकी गरिमा है। और प्रिया जी का प्रेम देखो श्रीधाम वृंदावन में। देखो लाल जी कैसे कह रहे हैं, थोड़ा सा विचार करिए कि अति ही कृपाल चितवन आतिहारी सर्वस धन मेरे मन को महारी। कि प्रिया जी आपके नेक से चितवन की जो मिठास है, माधुरी है, वही मेरा सर्वस्व है। लाड़ीले कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। लाड़ीले कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। हाँ लाड़ीले कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। लाड़ीले कृपाल मोह पे करुणा जो करिए। निताहि रसाल दृष्टि निताहि रसाल निताहि रसाल दृष्टि निताहि रसाल दृष्टि दृष्टि रस धरिए। निताहि रसाल दृष्टि दृष्टि रस धरिए। हाँ लाड़ीले कृपालु मोह पे करुणा जो करिए। लाड़ीले कृपालु मोह पे करुणा जो करिए। एक ही चीज की मांग है बस, कुछ नहीं चाहिए। क्यों जानते हैं, प्रिया जो प्रेम की मूल स्वरूप है ना, श्री राधा कृष्ण वल्लभा, श्री राधा कृपा सुल्लभा, श्री राधा दंभ दुर्लभा, श्री राधा प्रेम मूल्यभा। प्रेम की मूल है, प्रेम की मूर्ति है श्री राधा प्रेम मूल्यभा। इसी जो प्रिया जो है ना, प्रिया जी के एक अंश का भी करोड़वां अंश इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड में अगर प्रेम, मान लो माता का प्रेम बेटे में न हो, बेटे का माँ में न हो, बेटे का पिता में न हो, बेटी का माँ में पिता में न हो, पति का पत्नी में न हो, स्वामी का मालिक में न हो, मालिक का स्वामी में न हो, तो क्या बताए ब्रह्मांड चलेगा कभी? ये मृतलोक नहीं चलेगा। जानते कैसा बन जाएगा? ये राक्षसपना छा जाएगा, सब एक दूसरे को मारेगा, काटेगा, लूटेगा। जैसे वन में होता है ना, वन में कहाँ प्रेम दिखता है? सिंह जो है भैंसा को मार रहा है, गाय को मार रहा है, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, वहाँ प्रेम नहीं। सब एक दूसरे को भक्षण करने में लगा हुआ। उसी प्रिया जो प्रेम की मूर्ति है, उन्हीं का प्रेम जो कण कण रूप में पूरे ब्रह्मांड जंतु जंतु में छाया हुआ। इसीलिए सब एक बड़ा प्रेम रज में बंद करके निर्वाह कर रहा है। और प्रिया जो सबके क्या है? मूल। प्रेम निकाल दिया जाए तो बताओ कोई संस्था चलेगी क्या? कोई ना घर चलेगा, ना कोई परिवार चलेगा। वही प्रेम का कण सब में डला हुआ है। एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सुखी करते हैं।
और वही प्रेम निकल जाए तो जाके जंगल में देखो क्या हो रहा है। तो प्रिया जो है प्रेम मूल्य भाव, और वो प्रेम जो है इतना सरस है, मादक है, मधुर है, मीठा है, सुधि बुद्धि, माने आनंद भी जहाँ आनंदित हो रहा है। ठाकुर जी जहाँ आनंद स्वरूप लाल जी जो है ये देखो वहाँ आनंद लूट रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, महान सुखी हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? श्री राधा प्रेम मूल्यभा से कह रहे हैं कि लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, कि हे प्रिया जो आप मुझ पे कृपा कर रही हैं, आप तो सदा से करती जा रही हैं, तो आप मुझ पे ऐसी कृपा हमेशा बना के रखना, ऐसी दया मुझ पे हमेशा करते रहना। इस दया, इस प्रेम का तो मैं सदा सर्वदा भिक्षुक हूँ, ऋणी हूँ, और इस प्रेम को तो मैं सदा सर्वदा शिरोधार्य करता हूँ, इसी से मैं जीवन धारण करता हूँ। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, तो नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस, आप प्रेम भरी चितवन से सदा मुझे निहारते रहिए, मेरे पे कृपा की वर्षा करते रहिए। मेरे नयनन ते छिन इत उत नट, मेरे नयनन ते छिन इत उत जिन टरो, आप मेरी आँखों से ओझल मत होइए। सब जग यही अधीन है, समग्र ब्रह्मांड जिस ठाकुर जी के अधीन है, वो सो आके मने सुकुमारी शिरोमणि प्रिया जी के अधीन। जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो जानते कहीं प्रेम ही राज करता है, जिसमें ज़्यादा प्रेम होता है वो राज करता है, वो सबको अधीन बना के रखता है। पूरे परिवार को माँ क्या करती है? सबको प्रेम रज्जु में बांध के रखती है, बच्चान को, बच्चिन को, सबको। प्रिया जो प्रेम की मूल है, मूल। तो देखो रसिक शेखर लाल जी हाथ जोड़ करके और वहाँ अधीन, मने विनयों करत बिहारी लाल, मैं तिहरो आज्ञा अनवरती है मनहरनी बाल, जी जी भांति चलावत हो मुझ चालत सोई चाल। श्री हरिप्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की प्रतिपाल, कि हे स्वामिनी, हे लाडली जो आप ही मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती हैं, जीवाती हैं, आप ही मुझे जीवन दान दे रहे हैं। हम सदा सर्वदा आपके रुख लिए ठाड़े रहत हुजूर। तो यहाँ रसिक शेखर लाल जी ने यही प्रार्थना की, प्रिया जो अब आपकी आज्ञा हो, तो ये गोपीजन का, तो प्रिया जो आज्ञा देती हैं कि हाँ प्यारे अब शुरू करो। फिर वहाँ सुंदर जो है रास, अनेकों जो है जो सखीजन हैं वे बाजंत्र बजाती हैं, शहनाई, मृदंग, वेणु, अनेकों जो है वीणा, मुरचंगा आदि अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। और देखिए जितनी गोपीजन हैं वे सभी तो षोडश श्रृंगार से अलंकृत हैं, सभी जो एकदम सजी धजी सी हैं, श्रृंगार से श्रृंगारित हैं। और तहाँ की सुंदर ये शोभा है। श्री बहुत रूप धरि हरि प्रिया मनरंजन रस हेत, मनमथ मनमोहन मिथुन मंडल मध्य छविदेत। मनमथ के मन को मंथन करने वाला ऐसा जो लाल जी का सौंदर्य है, और उस सौंदर्य से समन्वित रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो मंडल पे विराजमान हैं। और बहुत रूप धरि हरि होता ऐसा है कि देखो जो प्रिया जो हैं वे आह्लाद स्वरूपा हैं, और उन्हीं के अंशभूता हैं ये गोपीजन। तो जब प्रिया जो सुखी, तो सब गोपीजन सुखी होती हैं। जो प्यारे जो आचरण है, जो लीला प्रिया जी के संग हो रही है, सब गोपीजन के संग भी वैसी ही लीला हो रही, उनको वैसा ही अनुभव हो रहा है। एक गोपी कृष्ण, एक गोपी कृष्ण, एक गोपी कृष्ण आज्ञा होते लाल जी सबके पास प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद सुंदर जो है तुमुल ध्वनि होने लग जाती है, और भांति भांति के बाजे बजने लग जाते हैं। और जो आगे की सुंदर शोभा है वो इसमें वर्णन है कि मंडल मध्य विमल जुगल फल सोहें,
मंडल मधि बिमल जुगल भल सोहे मधि बिमल जुगल भल सोहे मंडल मधि बिमल जुगल भल सोहे मधि बिमल करत बिहार बिहारी प्यारी बिहार बिहारी हाँ करत बिहार बिहारी प्यारी बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे मार कोटि मन मोहे मार कोटि मन मोहे रे कोटि मन मोहे मंडल मधि मंडल मधि बिमल जुगल भल सोहे मधि बिमल जुगल भल सोहे। तो मंडल में विशाल जो मणिमय मंडल है, देखिए जो रास विलास का जो प्रसंग आता है तो इसमें कोई 2, 4, 10 हजार गोपी थी, सो बात नहीं, कोटि न कोटि समूह लिए और वैसे जितने गोपीजन उतने ठाकुर जी प्रकट होते हैं। दिव्य झांकी माने आप लोग श्रवण किए हैं कि ऊपर आकाश मंडल में और रास लीला की शोभा देखने के लिए ब्रह्मदेव पधारते हैं, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी सहित पधारते हैं, कुबेर आदि इंद्र आदि देवता, भगवान शंकर और मतलब अनेक देव वृंद मुनि वृंद पधारते हैं लीला को दर्शन करने के लिए। और ऐसी लीला ऐसी शोभा कि वो जो सभी मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि एक रात्रि नहीं थी, लगता है कितने कल्पों की रात्रि मानो एक ही में समाहित हो गई हो। कोई तो कहता है 6 महीने की रात्रि एक ही रात्रि में आकर के ठाकुर जी ने समाहित कर दी थी, कोई साल भर की कहता है, और किसी किसी का मतलब भाई कि कोटि कल्प की रात्रि मानो इसमें समा गई। कितने समय तक रास हुआ किसी को पता, कोई 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा थोड़ी ना। जानते हैं ठाकुर जी की जो लीला है ना वो कैसी है, अद्भुत, माँ बदन से परे, अनुमान से परे है और रस बरस रहा है और सभी मैंने सबके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। और वैसी लताएं शारदीय छटा श्री श्री हवा सुगंधी से युक्त, और जितने भी जो गुलाब है, कमल है, मौलश्री है, कदम है। देखिए यहाँ जैसे लोक में ऐसा देखा जाता है कि सब फूल सब समय नहीं होते हैं, सब फल सब समय नहीं होते हैं, और प्रिया प्रीतम के दरबार में सब ऋतु की सब सामग्री, सट ऋतु युत जहाँ सदा बसंत, 6 ऋतुएं कर जोड़ करके ऋतु रूपा सखी रूप में यहाँ विराजमान है और अपने स्वरूप का विस्तार करती हैं। तो शारदीय पुष्प, शारदीय हवा चल रही है, शारदीय वातावरण है और आनंद बरस रहा है। मध्य में जो है जैसे मान लो एक थोड़ी कल्पना ही कर लीजिए, विशाल जो मंडल है ना, मंडल वो अमित दल कमल के आकृति का है। जैसे हम लोग कमल देखते हैं तो उसमें 8 दल देखा जाता है कि 8 दल उत्तर दक्षिण पूर्व। अगर मान लो कोई कमल ले खिला हुआ और उसको उसके दल को फैला दो तो 8 दिशा में हो जाता है। तो ऐसे 8 फिर 16 दल मान लीजिए, 64 दल मान लीजिए, 7 दल मान लीजिए, सहस्त्र दल मान लीजिए, और दल प्रति दल लक्ष्य दल और अनंत दल से युक्त मानो जो मंडल है ना, जो जिस पे प्रिया प्रीतम गोपिन सहित जो रास विलास विलस रहे, तो कमल दलाकार है।
तो प्रत्येक दल दल पे ठाकुर गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण। और जो मध्य जो होता है ना, केसर जो होती है, जो कर्णिका कहते हैं ना, कर्णिका जो इसमें होते हैं ना, कंबल में जो केसर जो थोड़ा उठा हुआ सा होता है, उस पे प्रिया प्रीतम है मध्य में। और कोटानुकोट गोपीजन है, और उतने ही ठाकुर जी अपने स्वरूप को प्रकट करते। तो वही बातें यहाँ कह रही हैं कि मंडल मध्य विमल जुगल फल सो है। मंडल पे जो कर्णिका, वो कमल की कर्णिका जो है, उस पे प्रिया प्रीतम विराजमान है। लाल जी के अधरों पे मुरली है, बांसुरी है, और प्रिया जो गर्भहियाँ दिए हुए हैं, और दोनों ये नयन नयन मने ये आँखियन मार मचाए, और प्रिया जो की इशारा होती है, झट अनेकों रूप में ठाकुर जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और सबके संग जो है वैसा ही रस वर्षण हो रहा है, और अनेकों तुमुल मैंने अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आनंद बरस रहा है। वैसी लताएं जो हैं वो मानो ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रत्येक दल दल में, जैसे मान लो कदम है, मौलसरी है, तमाल है, और कल्प वृक्ष है, आम्र है, प्रयाल है। तो ये जो वृक्ष हैं, मानो इनके पत्ते पत्ते में मानो आँख प्रकट हो गई है, नेत्र, मानो ये अपने नेत्रों से ऐसी माधुरी को निहार रहे। और लाल लल्ला सुंदर रास विलास शुरू होता है, और तहाँ की जो अद्भुत छटा है, चरण की पटकन है, नृत्य विन्यास है, कर कमल की जो है विन्यास है, मुख की विन्यास है, भ्रिकुटी विलास है, ग्रीमा मटकन है, चरण विन्यास है, कटी की मुरकन है, मालावली जो आंदोलित हो रही है, और बड़ी चंचलता पूर्वक कलात्मक ढंग से जो रस बरस रहा है वहाँ जो, क्योंकि यहाँ जानते हैं नृत्य करते हुए भांति भांति से रस का विवर्षण हो रहा है। मंडल मध्य विमल जुगल फल सोहे, करत बिहार बिहारी प्यारी। प्रिया जो है और बिहारी रास बिहारी ठाकुर जी हैं, और गोपी मंडलाकार। अति रुचि पावत शरद बिहार, अति रुचि पावत शरद बिहार, अति रुचि पावत शरद बिहार, अति रुचि पावत शरद बिहार। बीच जुगल सोहे मन मोहे, जुगल सोहे मन मोहे, बीच जुगल एरिहा जुगल एरिहा, बीच जुगल सोहे मन मोहे, जुगल सोहे मन मोहे, गोपी मंडला कार, गोपी मंडला कार। अति रुचि पावत शरद बिहार, अति रुचि पावत शरद बिहार। शरद पूर्णिमा पे बहुत सुंदर जो मंडल पे श्यामा श्याम शोभा पा रहे हैं, मैंने बड़े प्यारे लग रहे हैं। दोनों की माधुरी बहुत प्यारी लग रही है। और जब दोनों
श्यामा जो राशेश्वरी रूप में, प्यारे राशेश्वर रूप में, तो जानते हैं कर संचालन, उंगलियों की जो, जैसे कोई नर्तकी जो नृत्य करती है तो उसे उंगलियों का विन्यास, कलाई का विन्यास कैसा हो, ग्रीवा की मटकन, चरण विन्यास और सुंदर जो आभूषणों के रव और जो नेत्र की चितवन, भ्रिकुटी की जो मरोर और अधरों पे हंसी, बेसर की ठहरान से प्रिया जो, तो क्या कहना, नई नई गति उपजावती नागरी। श्यामा जो नई नई गति लेती हुई और प्यारे श्याम सुंदर को तो मानो, और जैसे आप यूँ समझ लीजिए, सुधंग नाचत नवल किशोरी, थे बदद चहत प्रीतम दिश, मानो त्रिषित चकोरी। सुधंग नाच, तो रसिक शेखर लाल जी और प्रिया जो, और गोपी मंडलाकार, कितने ओ मंडल, देखिए एक तो मंडल कहते हैं उसको, जैसे एक मंडल होता है ना, जैसे हमारा राष्ट्रमंडल होता है उसको मंडल कहता है, और एक मंडल जैसे एक घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अनेकों घेरा, तो क्या कहेंगे, एक जो है ना वृत्ताकार, माने गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण, एक सर्कुलर मान लीजिए, फिर एक वृत्ताकार और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारवां, उसको भी एक मंडल कहते हैं। तो गोपी मंडलाकार, और सारी बातों की बात रसिक शेखर लाल जी और राशेश्वरी लाडली जो कि जो रूप सुधा बरस रही है, जो प्रिया जो कि चंचलता है, जब भी तो यहाँ बहुत सुंदर शोभा, एक आप चाहें तो यहाँ स्मरण कर सकते हैं कि बारी बारी ये हो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी। प्रिया जो कि ऐसी माधुरी है कि लाल जी बलिहार जा रहे हैं, न्यौछावर जा रहे हैं, एक एक मैंने उनकी ग्रीवा की मटकन, चंद्रिका की शोभा पे, नेत्र मटकन पे, नेत्र विन्यास पे, और जो गा भी तो रही हैं, प्रिया जी भी गा रही हैं, लाल जी भी गान कर रहे हैं, मुख से थे बचन मिथुन मुख निशरत, गोपीजन भी तो उनके मुख से थे, ठाकुर जी के मुख से थे, माने किसी प्रकार की कमी नहीं है, आनंद बरस रहा है, सारी कलाएं मानो वहाँ नतमस्तक हो रही हैं, सारी विद्या जो है वहाँ मानो हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। जो प्रिया जो लाल जो के द्वारा जो प्रकट हो रहा है, जो गोपीजन के द्वारा जो प्रकट हो रहा है, वो अद्भुत रस, बरसत छवि बरसासी माई, चातक लाल न पीवत घाई, तो नई नई गति उपजावती नागरी, नागर संग सुधार, जगमग जगमग करत हरत मन मोह कोटि रति मार, और चंद्रिक मन मस्तक से लेके चरण पर्यंत तक अनवट भी है, उच्च चमचमाती हुई उनकी छटा है, बिछिया की भी है, नूपुर की भी है, पायल की भी है, पदपान की भी है, कटी कौंदनी की भी है, चंद्रिका की भी है, कर्णफूल की है, नासिका में नत की है, बेसर की है, इनकी दिव्य जो ऐसे वस्त्र हैं, आभूषण है, और वैसा ही अद्भुत कलेवर, मने जिसपे की माने निरखी कपोलन की चिकनाई, अखियाँ रिपट गिरत ताम आई, प्रिया जो के सुंदर जो सौंदर्य, कपोल फलक की माधुरी पे मानो आंखें टिक नहीं पा रही हैं, जैसे फिसल फिसल के गिर जाती हैं, अधर बिंब पे कज्जल युक्त नेत्र है, मुस्कान से तो मानो सींचन कर रही हैं, और मुस्कान जो है वो पैठी ही में चितवन पैनी, मुस्कान मंद रहे चितवत ही बस की लाल मधुर मृदु बैनन, मुस्कान देख रहे हैं तब तक तो चितवन देखे तब तक बोल दिया उन्होंने, तो बोली की मिठास, माने एक से एक जो मानो, एक फांस दूसरी फांस, तीसरी चौथी पांचवी, माने प्रेम रज्जु में बांधती बांधती बांधती, माने प्रेम की वर्षा, बरसत छवि बरसासी माई। तो जो पहली पंक्ति है ना कि मंडल मधि बिमल जुगल बल सोहे, करत बिहार बिहारी प्यारी, यहाँ बिहार कर रहे हैं क्या, रास बिहार, रसा नाम समूह, यहाँ रस का समूह प्रकट हो रहा है, सौंदर्य भी है, कुशलता भी है, चरण के विन्यास भी है, हंसी भी है, खुशी भी है, कर विन्यास भी है, उच्चनरी की फहरान भी है, अंग अंग बड़े सुंदर सुष्ठु हैं, मालावली आंदोलित हो रही है, गान भी कर रहे हैं, बाजे भी बज रहे हैं,
और सीरी सीरी हवा भी चल रही है और आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा, मैंने ऊपर आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा भी हो रही है, आनंद ही बरस रहा है। और इसके मध्य में करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोह। मार कहते हैं कामदेव को, संस्कृत में मार माने होता है कामदेव। तो प्रिया जी की माधुरी की लेश मात्र से, प्यारे की लेश मात्र की माधुरी से काम कोटि मन मोहे। मार सो मार की गिरद मैंने मुरझाए। और तो करत बिहार बिहारी प्यारी मार कोटि मन मोहे, मंडल मध्य विमल जुगल फल सोहे। यहाँ रूप माधुरी पान करें, प्रिया जी की माधुरी, लाल जी की माधुरी, प्रिया जी की शोभा, लाल जी की शोभा और गोपी जन की शोभा। जो प्रिया प्रीतम के रस में पगे हुए हैं वे ही तो रसिक है ना। जो रूप रस को आस्वादन कर रहे हैं, नाम रस का आस्वादन कर रहे हैं, लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं, धाम की माधुरी आस्वादन कर रहे हैं, नाम सुधा में पग रहे हैं। और प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा ये आँखियाँ न मार मचावें। और मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए करत परस्पर। तो सुंदर सुंदर छटा है, गोल कपोल जुगल अति गोरे मुख तंबोध रस लागी हो, मनु कंचन संपुट मदिले अनुराग भर्यो, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मनि श्यामा आज बने, यूं राजत कबरी गोथित कछ। बहुत सुंदर सुंदर शोभा है। भृगुटिकाम को दंड नयन सर कज्जल रेखनी, चिबुक मध्य अति चारु सहज सख श्यामल बिंदु कनी, दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समनी। तो रूप रस की वर्षा हो रही है, लीला रस की वर्षा हो रही है और दोनों नित्य प्राण हैं। और रस माने कम से कम देखो 6 तो मान ही लो। जहाँ भी रास की बात आओगी वहाँ जरूर 6 चीज़ को जरूर विचारना कि चरण विन्यास माने चरण की जो चलने की माधुरी है, माने नृत्य करते हुए जो चरण से जो लाग दाट उरप तिरप भौं भ्रिकुटी भौं। तो चरण विन्यास एक, कटी की मुरकन जो छिण कटी मध्य प्रदेश की लचकन है, दूसरी ग्रीवा की मटकन, तीसरी अधरों पे हंसी, चौथी नेत्रों की जो कटाक्ष चितवन, पांचवी और कर विन्यास, कर से जो नृत्य के भाव दिखाते हुए ये छठवीं। और इसमें हिलते हैं, मिलते हैं, बिछुरते हैं, छूटते हैं, परिलंबन करते हैं, बोलते हैं, गान करते हैं। अब इसकी फिर तो कोई सीमा नहीं है। तो जहाँ भी रास होगी तो वहाँ अधरों पे हंसी है और नृत्य करते हुए चरण विन्यास की माधुरी है। और उसी में पीताम्बर के जो पटके की फहरान है, चुनरी की फहरान है और जो मिलक दोनों जो गान कर रहे हैं, थे थे बचन मिथुन मुख निशरत। और वैसे बजत मृदंग ताग तुंगरदा थ थाम न न न न। रास में रस भरी रसिकनी जुगा में, रसिकनी श्यामा जो रास में रस भरी माने मूर्छित कर देने वाली, सुधि बुद्धि भुला देने वाली, ऐसी कान पे हाथ पधरा करके एक हाथ ऊपर और प्रिया जो नृत्य करती हुई गान कर रही हैं। जो थे शब्द है ना, ये जैसे प्रेम की मूल स्वरूप समझ लीजिए। भी ये शब्द ऐसा प्रेम उद्दीप्त करने वाला जो शब्द है, थे ही इसमें बड़ा रहस्य छुपा होता है। जैसे होता है ना, जैसे एक बीज मंत्र नहीं होता है, रिंग श्रिंग ट्रिंग प्रिंग श्रिंग गंग गंग टंग टंग पंग पंग, और जो अपना जो गोपाल मंत्र में है, तो ये बीज मंत्र होते हैं ना, ऐसे ही जो उनके मुख से जो शब्द निकलता है ना, उसमें बड़ा राज छुपा हुआ है। वो भी मानो वो रस विस्तार करने की उसमें रहस्य छुपा हुआ, उसको सुन करके माने सुधि बुद्धि भूलते हैं। ऐसा शब्द जो प्रिया जी के मुख से निकलता है, लाल जी के मुख से निकलता है, और जो मंडल पे उछलते हैं तो आनंद जनित निकलता है। भारी आनंद रोम रोम में जब प्रकट हो रहा है तो मुख से ऐसे वचन उनके निकलते हैं। और
मानो लक्ष्य गुना ज़्यादा आनंद वर्धन करते हैं, सुख वर्धन करते हैं। थई थई बचन मिथुन मुख निशरत, सुन सुन देह दशा किन भूलहूँ, सुन सुन देह दशा बोल। उघटत मुख तत थे, उघटत मुख तत थे, तकत थुंग थुंग, उघटत मुख तत थे, तकत थुंग थुंग, उघटत मुख तत थे, तकत थुंग थुंग, उघटत मुख तत थे, तकत थुंग थुंग। तो करत बिहार बिहारी प्यारी, मार कोटि मन मोहे। मानो मार को शुमार कर रहे हैं, उनको उनके भी हृदय को शीतल, उनके रोम, उनकी सारी जो मनोकामना है, मैंने उनका जो गर्व था चूर्ण चूर्ण हो रहा है कि वास्तव में मनमथ तो ठाकुर जी हैं और मनमथा प्रिया जो हैं, इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। वो हा खा रहे हैं और बलिहार ले रहे हैं, तृण तोड़ रहे हैं, और दोनों जो है और मंद मुस्कुराते हुए चरण विन्यास करते हुए बार बार बिछुरते हैं, मिलते हैं, और एक नृत्य पुलक चाल से जो है ऊपर जो है वो नृत्य के भाव से, भंगिमा से दोनों रास रस का विस्तार कर रहे हैं। और उसमें जो चरण विन्यास है, कर विन्यास है, और जो ये अंखियन मार मचावे, मृदु पद न्यास हरत मन नयनन, मृदु पद न्यास जो प्रिया जो का हो रहा है, उसे मन और नयन को हरण कर रही। करत बिहार बिहारी प्यारी, मार कोटि मन मोहे, बहुत रूप धृत सब मनोरंजन, इक प्रति अंगना दो हैं। ठाकुर जी ने अनेकों रूप धारण कर लिया है। गोपी प्रति, प्रत्येक गोपिन के मध्य में कृष्ण, द्वय गोपी एक कृष्ण, द्वय गोपी एक कृष्ण, और वो इतने उनमें आसक्त हैं कि बगल वाले उनको दिख नहीं रही। ठाकुर जी को देख करके कौन पीछे की तरफ देगा, दाएं देखेगा, बाईं ओर देखेगा। माने रूप का मूर्तिमान, रस का मूर्तिमान, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप, श्रृंगार रस का मूर्तिमान स्वरूप उनके अन्न से भुजा दिए हुए है। वो कहाँ देखेंगे, उनका तो सब लुटा हुआ है। चित्त भी तब उनके, मतलब उनकी आंखें, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि अब उनके बस में नहीं। बस लाल ही लाल, प्यारे ही प्यारे, राशेश्वर ही राशेश्वर। तो बहुत रूप धृत सब मनोरंजन, एक प्रति अंगना दो हैं। प्रत्येक अंगना जो है उनके बगल में ठाकुर जी। ठाकुर जी कितना बढ़िया, भांति भांति के वस्त्र धारण कर रखी हैं, अनेकों मतलब भांति भांति के आभूषण, सबके आभूषण अलग, सबके वस्त्र रंग बिरंगे अलग अलग अलग, सबकी माधुरी। कहते हैं गोपीजन कैसी तो लक्ष्मी जी देख उनके शर्मा जाए, ऐसा उनका सौंदर्य। और उनके दक्षिण भाग में ठाकुर, और भांति भांति की मधुर मधुर चेष्टा हो रही है। करत बिहार बिहारी प्यारी, मार कोटि मन मोहे, बहुत रूप धृत सब मनोरंजन, इक प्रति अंगना दो हैं। मंडलाकार अपार बढ़ो सुख, हरि सन्मुख सबको, सबके पास, सबके संग, सबके सामने हरि ठाकुर जी हैं। तो भोई हुई से उनको कोई सुधि नहीं, वो कैसे सुधि रहेगा। लखी जिन लाल की मुस्कान, था ही बिसरी, सब उसको भूल जाता है। एक साधक उनकी माधुरी देख ले तो एकदम बावरा सा हो जाता है,
सुधि बुद्धि नहीं रहती है। और जब उनके संग बात कर रहे हैं, कंधे पे करकमल पधराए हुए हैं, ग्रीवा में भुजा पधराए हुए हैं, और उनके संग सुंदर सुंदर जो है बहुत सुंदर सुंदर मधुराति मधुर लीला हो रही है, तो उनको क्या सोचेगा। सबन मान मन मंडलाकार अपार बढ़ो सुख, हरि सन मुख सबको। सबके सामने उनकी ग्रीवा में लाल जी की भुजा, लाल जी की ग्रीवा में गोपिन की भुजा, आमने सामने हुए ना, बिल्कुल आमने सामने। तो सुख की खान, रस की खान, आनंद की खान रसिक शेखर लाल जी सन्मुख हैं, और वो तो बस सुंदर सुंदर आंखें हैं, मधुर मधुर बोली है, ग्रीवा की सुंदर छटा है, मुख बदन की माधुरी है, समाशक्त है। अब दिन है कि रात्रि है, कुछ सुख के सागर में पग रही हैं। रास रस है, रास रस ही माने आनंद, जहाँ मानो आनंद का सिंधु लहरा रहा है, उसमें मानो वो डूब रही हैं, पग रही हैं, शराबोर हो रही हैं। मंडलाकार अपार बढ़ो सुख, हरिसन मुख सबको हैं, मंडल मध्य विमल जुगल भल सोहें। कल स्मरण करेंगे। जय जय श्री राधे। लाडली लाल की, राशेश्वरी श्री राधा रानी की, राशेश्वर प्यारे श्याम सुंदर प्रभु की, और गोपी मंडली की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम